बहुत से लोगों के मुँह से कई सारी बातें सुनी होगी कि मकान ले लो, फ्लैट ले लो, खाली ज़मीन ले लो, सोना ले लो, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। नो डाउट आज भी लोग ये सारी बातें बोलते हैं, लेकिन पहले सब में एक वर्ड काफ़ी बोला जाता है कि कुछ करो या ना करो, इंश्योरेंस तो पक्का ले लो। अब ये इंश्योरेंस क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल में। इंश्योरेंस का मतलब होता है आने वाले खतरे से सुरक्षा करना, यानी अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी से जुड़े रिस्क को कवर करने का ऑप्शन इंश्योरेंस होता है। लेकिन इंश्योरेंस क्यों करवाना चाहिए, इंश्योरेंस किस तरीके से काम करता है और इंश्योरेंस कितने प्रकार के होता है, ये सब जानना भी तो ज़रूरी है ताकि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सही इंश्योरेंस ले सकें। इसलिए अपने इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड सभी जरूरी इन्फॉर्मेशन, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और इंश्योरेंस का प्रॉपर मीनिंग जानते हैं। इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट होता है, ये दो पार्टियों के बीच होता है, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति। तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो कोई व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस यानी बीमा करवाता है तो फ्यूचर में होने वाले फाइनेंशियल लॉस की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो इंश्योरेंस क्या होता है ये जानने के बाद अब जानते हैं ये काम कैसे करता है। इंश्योरेंस एग्रीमेंट के तहत इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंश्योर्ड पर्सन यानी कि बीमित व्यक्ति से एक फिक्स अमाउंट लिया जाता है जिससे हम प्रीमियम करते हैं। प्रीमियम लेने के बाद अगर इंश्योर्ड पर्सन को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से उसके नुकसान की भरपाई की जाती है। इसी तरह से कोई प्रॉपर्टी जैसे कि कार, घर का इंश्योरेंस करवाया गया हो तो उस चीज़ के टूटने और फूटने की सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी के ओनर को पहले से डिसाइड किए गए टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर उसको मुआवजा दिया जाता है। अब ये जानना भी जरूरी है कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंश्योरेंस मेनली दो प्रकार के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। लेकिन आजकल इंश्योरेंस के बहुत सारे टाइप्स फेमस हो गए हैं जैसे कि ट्रैवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो चलिए हम इन सभी इंश्योरेंस के टाइप्स के बारे में जानते हैं। पहला है लाइफ इंश्योरेंस। तो इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि इंश्योरेंस का यह टाइप इंश्योर्ड पर्सन की लाइफ का इंश्योरेंस करता है, यानी कि जो व्यक्ति अपना बीमा कराता है उसकी अचानक डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली के कंपनी के द्वारा मुआवजा दी जाती है। इस लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस तब बहुत अधिक बढ़ जाती है जब घर के मुखिया की अचानक से डेथ हो जाए और उस फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ध्यान रखने वाला वही हो। तो ऐसे में इस व्यक्ति के ना रहने पर उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए ताकि आपके ना रहने पर भी आपकी फैमिली फाइनेंशियल सिक्योर रहे। दूसरे नंबर पर आता है जनरल इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस के इस टाइप में घर, व्हीकल, हेल्थ इंश्योरेंस ये सभी शामिल होते हैं। होम इंश्योरेंस की बात करें तो बहुत से लोग अपने घर की बीमा करवाते हैं। ऐसा करने से उनका घर सुरक्षित हो जाता है, यानी कि फ्यूचर में आपके घर में किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो इसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी से की जाती है। इस तरह के इंश्योरेंस में आग, अर्थक्वेक, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से घर को होने वाले नुकसान शामिल होते हैं। इसके अलावा हड़ताल, दंगे, चोरी और आतंकवाद जैसी आपदाओं के लिए भी इंश्योरेंस फैसिलिटी दी जाती है। इसी के साथ बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की तो आजकल हेल्थ प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, या कहे तो लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। हेल्थ पर होने वाले खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो फ्यूचर में कोई भी बीमारी होने की सिचुएशन में इलाज का सारा खर्च इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कवर किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ट्रीटमेंट में कितना कवर दिया जाएगा ये आपके द्वारा लिए गए पॉलिसी के टर्म पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा आजकल ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है जो आपकी पूरी फैमिली को इस इंश्योरेंस फैसिलिटी दे सकती है, तो इसलिए ऐसी पॉलिसी को प्रायोरिटी दे। आगे बात करते हैं मोटर या कार इंश्योरेंस की। हमारे देश में व्हीकल इंश्योरेंस का करवाना कंपलसरी है और ऐसा नहीं करने में फाइन लगता है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आप अपनी कार, बाइक या थ्री व्हीलर गाड़ी पर होने वाले नुकसान का मुआवजा बीमा कंपनी से ले सकते हैं। अगर आपके व्हीकल से किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या किसी पर्सन को अनजाने में डेथ हो जा गई हो तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ऐसे मामलों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। आगे बात करते हैं क्रॉप इंश्योरेंस की। ऐसे किसान जो कृषि लोन ले लेते हैं उनके लिए क्रॉप इंश्योरेंस लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। इस इंश्योरेंस में क्रॉप यानी कि फसल पर किसी भी कारण होने वाले नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा की जाती है। अब आगे बात करते हैं बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस की। ये इंश्योरेंस किसी कंपनी के वर्क या उसके किसी प्रोडक्ट से किसी कंज्यूमर को होने वाले खर्च की भरपाई करता है, यानी कि किसी कंपनी के कामकाज या उसके किसी प्रोडक्ट की वजह से अगर किसी ग्राहक को किसी प्रकार की हानि होती है तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी में लगने वाला जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सारा खर्च उठाने की जिम्मेदारी उस इंश्योरेंस कंपनी की होती है जो उस कंपनी का बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस कर ली है। और अब आगे बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की। आजकल ट्रैवल इंश्योरेंस भी काफ़ी चलन में है और इस इंश्योरेंस में ट्रैवलिंग के दौरान होने वाले नुकसान से बचाव करती है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपना ट्रैवल इंश्योरेंस करवा रखा है तो काम के सिलसिले में या घूमने के पर्पज़ से विदेश जाता है और वहाँ उसे चोट लग जाती है या उसका सामान खोने जैसी घटना हो जाती है तो इसका मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति को देती है। इस पॉलिसी की टाइम लिमिट
उसकी जर्नी की शुरुआत होने से लेकर ख़त्म होने तक की होती है। इसके अलावा देश में की जाने वाली छोटी बड़ी यात्रा में भी ट्रैवल इंश्योरेंस का उपलब्ध होता है। आजकल तो आप अगर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, मोस्टली कैब बुक करते समय भी आपको इंश्योरेंस का ऑप्शन दिखता है, जस्ट या ₹1 या ₹2 में। इसी के साथ जब आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं तभी भी आपको इंश्योरेंस का ऑप्शन दिखता है। यह आपका चॉइस है कि आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अब से आपको पता चल गया होगा कि इंश्योरेंस एक्चुअली में होता क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, ये लॉन्ग टर्म में आपको कैसे फ़ायदा दे सकती है, खास करके उस फ्यूचर में जिसका शायद आपको पता भी ना हो। तो भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन फिर भी आप अगर बहुत कंसर्न है अपनी फैमिली को लेकर, अपने घर को लेकर, बहुत ज़्यादा दिमाग पर स्ट्रेस रखते हो, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप इंश्योरेंस लेकर रख दीजिए ताकि आपके स्ट्रेस खत्म हो जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। आई एम श्योर आपके पास जवाब है कि आपको इंश्योरेंस लेना है या नहीं लेना है। इस वीडियो ने आपको काफ़ी सारी जानकारी दी है। तो ये वीडियो आज आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं इंश्योरेंस लेना चाहिए और वो कंसर्न नहीं हो रहे तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब आगे आप किस बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर ज़रूर भेज दें और हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले।